गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आईयूपीएसी नेम लिखने से रिलेटिव। यह हमारा आईयूपीएसी नेम का सेकंड वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्केन। क्लियर? तो एल्केन का आईयूपीएसी नेम, तो सबसे पहले जाने एल्केन होते क्या हैं। तो एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, जहां n कार्बन की संख्या है। यदि आप इफ n इज इक्वल टू 1, यदि हम n बराबर 1 लेते हैं तो C1H2 इंटू 1+2 तो आपको मिल जाता है CH4। और यदि इफ n इज इक्वल टू 2, यदि n की वैल्यू 2 हो तब C2H2 इंटू 2+2 तो आपको मिलता है C2H6। इनके आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएं तो देखेंगे कि यहाँ कार्बन की चारों संयोजकताएं कंप्लीट हैं। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ भी कार्बन कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे, फिर जो 6 हाइड्रोजन हैं उनको इस प्रकार अरेंज करेंगे कि प्रत्येक कार्बन की संयोजकता 4 हो जाए। तो ये है एल्केन। कौन? जो CnH2n+2 को फॉलो करते हैं। इनमें आप देखेंगे कार्बन की सभी संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड द्वारा कंप्लीट होती हैं। इनका आईयूपीएसी नेम क्या होता है? तो जो एल्केन का आईयूपीएसी नेम होता है वो होता है एल्क प्लस एन इज इक्वल टू एल्केन। एल्क कार्बन की संख्या है, एन सफिक्स है। तो इसका आईयूपीएसी नेम लिखें। यह है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और ये है एग्जाम्पल नंबर सेकंड। तो फर्स्ट का आईयूपीएसी नेम लिखें। क्या होगा? एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम जानते हैं मेथ, एल्क कार्बन की संख्या है और एक कार्बन के लिए मेथ। चूंकि एल्केन है तो जोड़ दिया जाएगा एन, तो आईयूपीएसी नेम हो जाएगा मेथेन। इसका क्या आईयूपीएसी नेम होगा? कार्बन कितने हैं? 2 हैं। CnH2n+2 को फॉलो कर रहा। कार्बन कार्बन की सभी संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड द्वारा कंप्लीट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा वो एथ प्लस एन एथेन। क्लियर? आइए एग्जाम्पल नंबर थर्ड। इसको आप बताएं।
एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपके सामने है, इसका आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो क्या होगा बताएं जल्दी से आप। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर लें। कहाँ से काउंटिंग करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 या 1 2 3 4। क्लियर। यहाँ से देखें 1 2 3 4, यहाँ से देखें 1 2 3 4। क्लियर। तो काउंटिंग यहाँ से होगी, यहाँ मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से हम काउंटिंग करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ मेथिल ग्रुप पास में है, सेकंड पर है, जबकि यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो थर्ड पर है। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा वो होगा 2 मेथिल। क्लियर। दूसरे कार्बन पर मेथिल है और 4 कार्बन ब्यूट एल्केन है, एन। क्लियर। ए 2 मेथिल प्रीफिक्स हो गया, ब्यूट आपका वर्ड रूट है और एन प्राइमरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स कोई मौजूद नहीं है। 2 मेथिल ब्यूटेन। लास्ट एग्जाम्पल इसका 4th नंबर, आप ही बताएंगे इसको। साथ साथ नोट करते चले। सभी कार्बन की वैलेंसी भी चेक करते चले, 4 होनी चाहिए। जल्दी से आईयूपीएसी नेम बताएं, जल्दी से आईयूपीएसी नेम आप नोट करें। 30 सेकंड का आपके पास समय है, अधिकतम 30 सेकंड। चलिए मैच करें। तो आप देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कैसे होगा। यहां से लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। तो काउंटिंग कहां से होगी, तो लॉन्गेस्ट चेन तो ये मिल रही 7 कार्बन वाली, लेकिन आप देखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप, ये जो एल्किल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर मेथिल, वो यहां से तीसरे कार्बन पर है, यहां से 5वें कार्बन पर है। तो काउंटिंग, चेन की काउंटिंग यहीं से होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7। तो आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा इसका, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, तीसरे पर मेथिल है तो 3 मेथिल। क्लियर। कितने कार्बन है हमारे रूट में, 7। तो हेप्ट एल्केन है तो एन, हेप्टेन, 3 मेथिल हेप्टेन। क्लियर। तो हम लोगों ने अभी जाना आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्केन। आइए अब हम लोग जानते हैं आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्कीन। आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। यदि आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। अभी इसके बहुत सारे पार्ट आने बाकी हैं, इसके बाद पार्ट 3 भी आएगा। जब तक आपके आईयूपीएसी नेम पूरी तरीके से क्लियर नहीं होंगे तब तक ये टॉपिक आप लिया जाएगा। आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्कीन। एल्कीन क्या है, तो एल्कीन और एल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्कीन में कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है, जबकि एल्काइन में कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CN
H2N होता है। कार्बन कार्बन के मतलब चूंकि डबल बॉन्ड होता है तो कम से कम 2 कार्बन इसमें होते हैं। इफ यदि N की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो आपको इसका फर्स्ट मेंबर क्या मिल जाता है, C2H2 इंटू 2, तो आपको मिल जाता है C2H4। क्लियर। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाए तो आप सबसे पहले कार्बन को कार्बन से जोड़ेंगे, फिर एक हाइड्रोजन, दूसरा, एक तीसरा, चौथा। अभी भी कार्बन की एक संयोजकता बाकी है और हाइड्रोजन जोड़ने के लिए नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कार्बन कार्बन आपस में ही डबल बॉन्ड का निर्माण करके अपनी संयोजकता पूरी करते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर हो गया फर्स्ट। इसका IUPAC नेम लिखें तो एल्किन का जो IUPAC नेम होता है वो होता है एल्क प्लस इन इज इक्वल टू एल्किन। एल्क कार्बन की संख्या है, इन सफिक्स है, तो कार्बन की संख्या यहां पर कितनी है, 2 है। तो 8 प्लस डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा तो 8 इन एथीन। क्लियर। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड। देखिए एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपके सामने बनाते हैं। क्या होगा IUPAC नेम, बैलेंस ही चेक कर ले, कंप्लीट है तब इसका IUPAC नेम लिखें। तो इसका जो IUPAC नेम होगा, काउंटिंग कहां से करेंगे, सेकेंड कार्बन पर ही डबल बॉन्ड है और यहां से देखेंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर है, यहीं से काउंटिंग की जाएगी। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बता रहे। तो सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है। क्लियर। तो आप लिखेंगे 5 कार्बन है तो पेंट 2 इन। क्लियर। क्लियर। पेंट 2 इन, पेंट पर सेकेंड पर क्या है, इन है। नेक्स्ट, इसी में यदि एक करेक्शन और कर दें, इसी में इस तरीके से लिख दें, यहाँ यदि CH3 ऐड कर देते हैं तब क्या IUPAC नेम होगा, तब क्या होगा इसका IUPAC नेम। तो काउंटिंग कहां से की जाएगी, यहां से देखेंगे तो दूसरे पर मेथिल है, यहां पर दूसरे पर क्या है, डबल बॉन्ड है अर्थात इन है, तो काउंटिंग यहीं से की जाएगी। तब होगा 4 मेथिल, 4 मेथिल पेंट 2 इन। क्लियर। एक क्या आ गया, एक मेथिल प्रीफिक्स आ गया जिसको वर्ड रूट के आगे लिखा, तो 4 मेथिल पेंट 2 इन। ए प्रीफिक्स सफिक्स क्या होते हैं ये पार्ट 1 में आपको बताया गया। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसको एक बार जरूर देखें। आइए एग्जाम्पल नंबर थर्ड इसी में हो गया, लेकिन चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं। ऐसा भी आपको मिल सकता है, 4 कार्बन की संयोजकता 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। इसका IUPAC ने आप बताएं। तो काउंटिंग कहां से होगी, यहां से एक दूसरे पर है, यहां से पहले पर ही इन है, तो काउंटिंग यहीं से करेंगे। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो क्या IUPAC नेम होगा, तो IUPAC नेम होगा पेंट 1 पर, पेंट 1 और 3 पर। क्लियर। 3 पर, 1 पर है 3 पर है, तो 1
3, टोटल कितने हैं? 2 हैं, तो डाई क्या है? इन क्लियर। तो पेंट 1 3 डाई इन। क्लियर? कोई डाउट है तो बताएं। 1 2 3 4 5 पेंट 1 3, ठीक है, टोटल 2 क्या है? इन है। पेंट 1 3 डाई इन। आइए अब हम लोग जानते हैं IUPAC नेम ऑफ एल्काइन। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा, आपको पूरा समझाने के लिए मजबूरी है उसको लंबा करना, नहीं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, निश्चित तौर पर आपको इस टॉपिक से रिलेटिव सारे कॉन्सेप्ट जो आप हैं वो आपके क्लियर होंगे। IUPAC नेम ऑफ एल्काइन। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। क्लियर? n कार्बन की संख्या है, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, यानी इसमें भी n की वैल्यू कम से कम 2 होती है। इसको आप रखेंगे तो C2H2 × 2 - 2, तो मिल जाएगा C2H2। फर्स्ट मेंबर मिल गया। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखें तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, फिर एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन तो है नहीं कार्बन की संयोजकता को पूरा करने के लिए, तो ये अपनी 4 संयोजकता पूरा करने के लिए आपस में ही ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ये होते हैं एल्काइन। क्लियर? ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। इसका IUPAC नेम बताएं तो एल्काइन का जो IUPAC नेम होता है वो होता है एल्क प्लस आयन इज इक्वल टू एल्काइन। सिंपल है। तो 2 कार्बन है तो एथ, आयन है तो एथाइन। क्लियर? एथाइन। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एक आपके सामने एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना दिया। ठीक, जल्दी से IUPAC नेम बताएं। तो IUPAC नेम होगा, काउंटिंग कहां से करेंगे तो 1 2 सेकंड पर है, और यहां से 1 2 3 फोर्थ पर है, तो 1 2 3 4 5 6 हमेशा काउंटिंग वहां से की जाती है जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े। तो सेकंड कार्बन पर क्या है? इन है। तो आप देखें कुल कार्बन कितने हैं? 6। तो 6 कार्बन है तो IUPAC नेम होगा हेक्स। हेक्स पर क्या है? हेक्स 2 आयन। एल्काइन है ना, तो हेक्स 2 आयन। क्लियर? अगर ऐसा हो जाए यहाँ CH3 हो तो 5वें कार्बन पर CH3 है तो आप लिख देंगे 5 मेथिल हेक्स 2 आयन। क्लियर? आइए एक और अंतिम एग्जाम्पल हम लोग जाने, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक, आप देखें ध्यान से। संयोजकता पूरी कर दे। 1 1 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ कंप्लीट है, यहाँ 1 1 1 1 1। देख लें एक बार, सभी कार्बन की संयोजकता 4 है, हाँ सभी की 4 है। इसका IUPAC नेम क्या होगा जल्दी से बताएं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देखें
इसकी काउंटिंग कहां से होगी? तो आपको सिंपल सा है, दिखाई दे रहा कि यहाँ 1 2 सेकंड पर ही इन है और 1 2 3 थर्ड पर आयन है। तो बहुत ही सिंपल है कि काउंटिंग यहां से हो जाएगी। अगर ट्रिपल बॉन्ड भी सेकंड पर होता, डबल बॉन्ड भी सेकंड पर है और ट्रिपल बॉन्ड भी सेकंड पर होता, तब भी काउंटिंग डबल बॉन्ड की साइड से ही होती, इन वाली साइड से होती है। क्लियर? अगर सेम पोजीशन पर भी होते तो पहले काउंटिंग इन की साइड से होती। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 कार्बन है। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा हेप्ट। क्लियर? हेप्ट। हेप्ट पर, हेप्ट में क्या है? दूसरे पर क्या है? हेप्ट 2 इन, और 5वें पर क्या है? किसने पर है? फोर्थ पर। 1 2 3 फोर्थ, फोर्थ पर ही है। तो फोर्थ पर क्या है? आयन है। क्लियर? तो क्या आईयूपीएसी नेम हो गया? आईयूपीएसी नेम हो गया 2। हेप्ट वर्ड रूट है तो हेप्ट, सेकंड पर इन है, फोर्थ पर आयन है, तो हो गया हेप्ट 2 इन 4 आयन। क्लियर? अगर इसमें भी यह मेथिल होता, मान लीजिए 6 नंबर पर, तो हो जाता 6 मेथिल हेप्ट 2 इन 4 आयन। तो ये था आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें हम लोगों ने जाना आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन। निश्चित तौर पर आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी किसी प्रकार की कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, निश्चित तौर पर उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू।